Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss data encryption standards, also known as simply DES. Okay, so DES is a symmetric key block cipher. It is a symmetric key block cipher published by NIST. It is published by NIST. NIST stands for National Institute of Standards and Technology. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. हम लोगों ने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, यानी कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की ही यूज़ की जाती है यहाँ पे. ठीक है, DES इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फेजल साइफर. ठीक है, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेजल साइफर. ओके, ये नाम आप लोगों को याद रख लेना है. इट यूजेस 16 राउंड्स. Feisal structure. The block size is 64 bits. Its block size is equal to 64 bits, right? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो DES होता है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें टोटल कितने राउंड्स होते हैं, या फिर उसके ब्लॉक का साइज़ कितने बिट्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि ये जो है वो ब्लॉक साइफर है. इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि ये ब्लॉक साइफर होता है, 16 राउंड्स होते हैं एंड इसके हर एक ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, हर एक ब्लॉक का साइज़ होता है 64 बिट्स. एंड इसमें कुछ प्लेन टेक्स्ट यूज़ होता है. ठीक है, इसमें वी यूज़ प्लेन टेक्स्ट एंड उस प्लेन टेक्स्ट का साइज़ भी क्या होता है, 64 बिट्स ही होता है. इसमें हम लोग एक की यूज़ करते हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जैसे कि यहाँ पे सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, यानी कि सेम की ही होगी. तो यहाँ पे जो की यूज़ होती है, की का साइज़ भी होता है 16 बिट्स. इसमें की लेंथ 64 बिट्स होती है एंड DES हैज़ एन इफेक्टिव की लेंथ 52 बिट्स. ठीक है, अगर हम इस की को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो उसका साइज़ होगा वो होगा 56 बिट्स. ओके, सिंस 8 bits of 64 of the key are not used by the encryption algorithm. ठीक है, रिमेनिंग जो 8 बिट्स हैं वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से यूज़ नहीं की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 64 बिट्स ही जनरली क्या करते हैं, फिर भी काउंट करते हैं. ओके, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, तो वो है 16, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि राउंड फंक्शंस कितने होते हैं. ठीक है, तो राउंड्स हो या फिर राउंड्स फंक्शंस हो, दोनों 16 ही होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, एज हमें पता है कि ये ब्लॉक साइफर यूज़ करता है. दैट मीन्स इट वर्क्स एज अ होल, यानी कि पूरा का पूरा वो ब्लॉक एक बार में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो इस तरह से वर्क करता है. ठीक है, सो इसका एक ब्लॉक डायग्राम होता है जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ. सो ये है DES का एक ब्लॉक डायग्राम. यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है जिसका साइज़ है 64 बिट्स. यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. उसके बाद ये प्लेन टेक्स्ट जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ओके, 32 बिट्स में ये डिवाइड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो होता है लेफ्ट साइड पे अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये राइट साइड की बात हो रही है. ठीक है, राइट साइड पे क्या होता है, जो राइट साइड के 32 बिट्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है एक्सपेंशन विद परम्यूटेशन में. ठीक है, वहाँ पे परम्यूटेशन परफॉर्म की जाती है, इसको हम लोग इनिशियल परम्यूटेशन भी बोलते हैं. ठीक है, इनिशियल परम्यूटेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे जोर ऑपरेशन यूज़ किया जाता है जिसमें कि 48 बिट की एक की यूज़ होती है. इसके बाद जोर ऑपरेशन के बाद एस बॉक्सेस यूज़ होते हैं. ठीक है, एस बॉक्सेस का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन अंडर सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस. ठीक है, सिंपल याद रख सकते हो आप लोग, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस. ठीक है, इन बॉक्सेस की वर्किंग किस तरह से होती है ये सब अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एस बॉक्सेस के बाद फिर से यहाँ पे परम्यूटेशन होगी एंड उसके बाद फिर से जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा 32 बिट्स के साथ. ठीक है, एंड इस तरह से जो है राइट साइड की प्रोसेसिंग एंड हो जाएगी. एंड जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये डायरेक्टली इसी तरह से वर्क करेगा एंड जो एंड रिजल्ट होगा ये उसके साथ यहाँ पे आकर के मर्ज हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ इतना सा वर्क होता है इसका.
राइट। इसी तरह से ये क्या था, ये जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया ये सिर्फ एक राउंड है। यहाँ पे हमने देखा था कि टोटल 16 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के 16 राउंड्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे सेम फंक्शन के साथ। एंड जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो DES होता है वो फुली जो है बेस्ड होता है फेजल साइफर पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है राउंड फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले राउंड फंक्शन की ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि कितने राउंड्स हैं। दूसरा होता है की शेड्यूल, ठीक है। की शेड्यूल का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जोर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, उसमें 48 बिट की यूज़ की है, यहाँ पे 32 बिट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेज पे, ठीक है, कौन से स्टेज पे या कौन से एंगल पे कौन सी की यूज़ होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड पॉइंट है एनी एडिशनल प्रोसेसिंग स्पेशली इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन। इनिशियल परम्यूटेशन एंड फाइनल परम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो सीक्वेंसिंग है कि पहले राइट साइड होगी, उसमें फर्स्ट परम्यूटेशन जोर एस बॉक्सेस, फिर परम्यूटेशन, फिर जोर, ठीक है। ये याद रखना है। एग्जाम में एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है जब उसको हम DES अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एस बॉक्सेस के बाद यानी कि सब्स्टिट्यूशन के बाद पहले कौन सा प्रोसेस किया जाता है, तो वो किया जाता है फाइनल परम्यूटेशन, ठीक है। एंड सबसे पहले किया जाता है इनिशियल परम्यूटेशन। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है, तो एक बार आप लोगों ने इस डायग्राम को ढंग से देख लेना है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशंस क्या होते हैं। इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशंस क्या होते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशंस आर स्ट्रेट परम्यूटेशन बॉक्सेस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट परम्यूटेशन बॉक्सेस, या फिर सिंपली से P बॉक्सेस भी बोल सकते हैं, okay, that are inverses of each other. They have no cryptographic significance in DES. The initial and final permutation shows some round functions, okay. The heart of this cipher is the DES function, ठीक है। DES function होता है इसका heart of that cipher function, okay. The DES function applies 48-bit key to the rightmost 32-bit to produce a 32-bit output. सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास 64 बिट्स का टोटल प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको 32 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोसेस याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपने बस इसी को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। राउंड फंक्शंस का भी क्लियर है कि 16 राउंड्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ एक साइकिल था, ठीक है। टोटल इस तरह से 16 साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्सपेंशन परम्यूटेशन बॉक्स, एक्सपेंशन परम्यूटेशन बॉक्स, जिसको हम लोग फाइनल परम्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सिंस राइट इनपुट इज 32 बिट्स एंड राउंड की इज 48 बिट, वी फर्स्ट नीड टू एक्सपैंड द राइट इनपुट टू 48 बिट्स, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे मेन टेक्स्ट जो था, प्लेन टेक्स्ट जो था वो 64 था, लेकिन राइट साइड पे क्या हो गया, सिर्फ 32 ही रह गया। अब हमें उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 48 तक पहुँचाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, हम लोग एक्सपेंशन परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसी परम्यूटेशन यूज़ करते हैं जिससे कि हम इसकी बिट्स को एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, राइट साइड पर हम इसे यूज़ करते हैं एंड उसको 48 बिट्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जोर, XOR, जोर ऑपरेशंस, ठीक है। इसको वाइटनर भी बोला जाता है, इसको वाइटनर भी बोला जाता है, ठीक है। आफ्टर द एक्सपेंशन परम्यूटेशन DES डज जोर ऑपरेशन ऑन द एक्सपेंडेड राइट सेक्शन एंड द राउंड की। द राउंड की इज़ यूज ओनली इन दिस ऑपरेशन। जो राउंड की होती है वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ की जाती है जोर ऑपरेशन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, उसमें पूरा डिटेल हम लोगों को दी हुई थी कि DES में टोटल 16 राउंड्स होते हैं एंड इतने इतने बिट के वो राउंड्स होते हैं, ठीक है। और ये पूछा गया था कि ये जो राउंड फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली कहाँ पे काम करते हैं, ये परम्यूटेशन में काम करते हैं, इनिशियल परम्यूटेशन में, एक्सपेंशन परम्यूटेशन में, या फिर जोर ऑपरेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने S बॉक्सेस लिखा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है।
द एस बॉक्सेस कैरी आउट द रियल मिक्सिंग, ठीक है, इट कैरीज आउट द रियल मिक्सिंग। मिक्सिंग से यहाँ पे हमारा मतलब है कन्फ्यूजन, ठीक है, रियल मिक्सिंग। DES हैज़ 8 X बॉक्सेस, 8 S बॉक्सेस होते हैं DES में, ओके, ईच विथ 6 बिट इनपुट। हर एक की जो इनपुट होती है वो होती है 6 बिट्स, ईच विथ 6 बिट इनपुट्स एंड 4 बिट आउटपुट, एंड जिसकी आउटपुट होती है वो होती है 4 बिट्स, ठीक है। इतनी सी चीज़ है जो कि आपको पहले याद रखनी है सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के केस में। इसको याद रखने का भी एक सिंपल सा तरीका है, हमने डिस्कस किया था कि जो एस बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं 48 बिट्स के, ठीक है। 48 बिट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कि इसमें 8 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, 8 बॉक्सेस होंगे एंड हर एक बॉक्स का साइज होगा 6 बिट्स, तो रिजल्ट आ जाएगा 48 बिट्स, ठीक है। एंड ये जो है वो जनरली इस तरह से काम करता है, इस तरह से 8 बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से 8 बॉक्सेस होते हैं, हर एक का साइज 6 बिट्स होगा। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इसका इनिशियल बिट होता है एंड जो लास्ट बिट होता है बॉक्स का, ठीक है, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं रोज़ को, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है हमारे सिस्टम में उसको शो करते हैं ये दोनों, ठीक है। और जो सेंटर के 4 बिट्स होते हैं 1 2 3 4, ये सेंट्रल 4 बिट्स है, ये चारों बिट्स शो करते हैं कॉलम्स को, ठीक है। एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि जो एस बॉक्सेस होते हैं उसमें टोटल 8 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। 8 बॉक्सेस में से जो सेंट्रल 4 होते हैं वो क्या हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को, ओके। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट इज यूज टू जनरेट अ की फॉर एवरी 16 राउंड्स बाय यूजिंग कंप्रेशन इन की जनरेशन एल्गोरिदम। यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे की जनरेशन एल्गोरिदम्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि इस की को कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज 64 बिट को हम लोग 48 बिट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट वी हैव इज स्ट्रेट परम्यूटेशन, स्ट्रेट परम्यूटेशन, okay, the 32 bit output of S boxes is then subjected to the straight permutation, ठीक है। तो जो एस बॉक्सेस में हम लोगों ने इसको 32 बिट कंप्लीट किया था, उसके बाद हम जो लास्ट परम्यूटेशन करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट परम्यूटेशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आप लोगों को याद होना चाहिए, जो पहले मैंने आप लोगों को एक डायग्राम सा, ब्लॉक डायग्राम सा बताया था, वहाँ से आप लोगों को ईजी हो जाएगा इसको याद रखना, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल एग्ज़ाम हो या फिर किसी बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो ढंग से देखी है, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपकी ये क्वेश्चन ज़रूर ठीक होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।